अयोध्या सावित्री मैरिज लॉन में कुर्मी समाज की एक बैठक आयोजित हुई। मामला शिव कुमार वर्मा सोहरा गांवपुर निवासी तारुण के ऊपर प्राण घातक हमला किया गया। दिलीप वर्मा के ऊपर तारुण थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुकदमा वापस कराने के लिए कुर्मी समाज के लोग सावित्री मैरिज लॉन में बैठक संपन्न हुई, जो कि थाना तारुण कोतवाली द्वारा अपराधी को संरक्षण देने का कार्य किया जा रहा है। तब समाज के कुछ साथी ने कोतवाली से मिलना चाहा, तो उसके बाद कोतवाल साहब नहीं मिले। सीओ साहब से वार्ता हुई गिरफ्तारी को लेकर। गिरफ्तारी के 4 दिन बाद दिलीप वर्मा के ऊपर तारुण थाने से मुकदमा 90 से 95 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। बैठक में उपस्थित गया राम वर्मा, रामकृपाल वर्मा, राम सिंह पटेल, रामशंकर वर्मा, राम भवन वर्मा, कमला प्रसाद वर्मा, राजेंद्र वर्मा, विकास वर्मा, अजीत, दिशा पटेल, सुरजीत वर्मा, संजय वर्मा, नितेश वर्मा, उमेश वर्मा, विशाल वर्मा आदि लोग उपस्थित आने का मामला है। सोनौरा गांवपुर के भाई शिव कुमार वर्मा जी का प्राण घातक उसमें हमला हुआ था। दोनों हाथ पैरों के फ्रैक्चर हो गए थे, सिर में गंभीर चोट आई थी, जिनको न्याय दिलाने के लिए हमारे कुछ साथी तारुण थाने पर जाने का काम किया। न्याय मांगने के लिए दिलीप वर्मा सहित 95 लोगों के ऊपर फर्जी FIR दर्ज हो गया है। यह घटना कितनी तारीख को है? मतलब तारीख को ये लोग गए थे, 18 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ है। और इस मुकदमे की वापसी के लिए 30 जनवरी को अयोध्या के गांधी पार्क में न्याय महापंचायत होने जा रही है। जब तक ये मुकदमा की वापसी नहीं होता है, जो फर्जी तरीके से दर्ज किया गया है, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है। आज देश में अंग्रेजों का राज नहीं है, ये अंग्रेजों की पुलिस नहीं है कि अपने ही देशवासियों पर न्याय मांगने के लिए उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करेगी। ये मुकदमा जितना भी इसका जितना निंदा किया जाए वो कम है, क्योंकि न्याय मांगना कोई अपराध नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस और तारुण का थानेदार, फैजाबाद का कप्तान, ये सब लोग किसी न किसी साजिश के शिकार हैं। इनको तुरंत तत्काल दिलीप वर्मा सहित जितने भी अज्ञात के लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, इसको तत्काल वापस लेना चाहिए। रामशंकर वर्मा। मतलब तो ये 8 दिसंबर से चल रहा है। 8 दिसंबर को सोनौरा गांवपुर निवासी शिव कुमार वर्मा पर प्राण घातक हमला होता है और उनकी मदद करने जाने वालों के खिलाफ भी 18 दिसंबर को मुकदमा पुलिस द्वारा पंजीकृत किया जाता है, जो कि एक बहुत ही अन्याय है, बहुत ही घटिया काम है पुलिस का, और उसके विरोध में हमारा कार्यक्रम चल रहा है। आज भी हम एक महापंचायत की तैयारी में यहाँ आए हैं, एक न्याय महापंचायत की तैयारी के लिए यहाँ हम आए हैं। तारुण थाना में मुकदमा अपराध संख्या 275/25 और हैदरगंज थाने में 163/25 जो दर्ज है, पुलिस द्वारा दर्ज है। दोनों मुकदमे आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज है। हम आंदोलनकारी हैं, इस नाते से हम ये मांग कर रहे हैं कि दोनों मुकदमे जो फर्जी दर्ज हैं वो मुकदमे समाप्त किए जाएं। उस मुकदमे की समाप्ति के लिए हमको जिस हद तक आंदोलन करना पड़ेगा, हम उस हद तक आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं, उसको हम करेंगे। और यहाँ जो हमारे थाना अध्यक्ष तारुण है, थाना अध्यक्ष हैदरगंज हैं, दोनों थाना अध्यक्षों का ट्रांसफ़र यहाँ के IG महोदय ने 2024 से किया है। जो कप्तान महोदय की कृपा पर वो यहाँ रुके हुए हैं। कप्तान महोदय के वो दुलरुआ हैं जो रुके हुए हैं। कप्तान महोदय के कमाऊ पूत हैं जो यहाँ रुके हुए हैं। जो उनके दुलरुआ नहीं थे उनको उन्होंने रिलीव कर दिया। जो उनके दुलरुआ हैं उनको अपने पास रखे हुए हैं। ये भी कप्तान साहब का अन्याय है। हम कप्तान साहब से कहना चाहते हैं कि सबके साथ एक नियम से काम करें। जिसका ट्रांसफ़र हुआ है उसको रिलीव करें, और रिलीव न करना हो तो किसी को रिलीव न करें। उसमें कोई अन्याय भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये मुकदमा अपराध संख्या 269/25 जो कि हमारे शिव कुमार वर्मा के घर वालों द्वारा दर्ज कराया गया है, जिसमें 307 में लोग मुलजिम हैं। वो मुलजिम अभी 3 मुलजिम घूम रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसकी हम लोग मांग करते हैं। उस मुकदमे के जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो कि अध्यापक हैं नगेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, जो कि जेल में है 307 में। गजब का मामला ये है कि जेल में होते हुए भी 307 का मुलजिम होने के बावजूद भी आज भी यहाँ के जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उनको सस्पेंड नहीं किया गया, उनको बर्खास्त नहीं किया गया है। ये भी एक अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ भी मांग करते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक से, यहाँ के प्रशासन से
कि उस अपराधी अध्यापक को जो 307 का मुलजिम है उसको सबसे पहले बर्खास्त करें। वो जेल में है, उसको बर्खास्त होना चाहिए। इन सब मांगों को लेकर के आज हमारी यहाँ बातचीत हो रही, मीटिंग हो रही है। 30 जनवरी को हमारी एक महान्याय पंचायत है जो कि गांधी पार्क में होना है, उसकी तैयारी के संबंध में भी आज यहाँ तैयारी बैठक हो रही है। दूसरी बात आपको हम बता दें, पुलिस द्वारा एक बहुत बड़ा साजिश किया गया, षड्यंत्र किया गया कि जब 14 दिसंबर को हमारे उच्च न्यायालय के अधिवक्तागण थाना तारुण बैठ करके यशो से मिलने की प्रतीक्षा में बैठे थे, उसी वक्त हमारे समाज सेवी दिलीप वर्मा को बुलाया जाता है थाने में, और थाने में बुला करके फिर 4 दिन बाद उस दिलीप वर्मा को नामजद करके 90-95 लोगों के खिलाफ 275/25 का मुकदमा कायम किया जाता है। वो भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। दिलीप वर्मा वहाँ नहीं थे। दिलीप वर्मा वहीं पास के गांव में जहां कंबल वितरण हो रहा था उस कार्यक्रम में थे। पुलिस द्वारा बुला करके उनको एक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाने का काम किया गया। दिलीप वर्मा के नाम पिछले दिनों कुछ मुकदमे हैं, लेकिन इधर 10 वर्षों से 2015 से उनके नाम कोई मुकदमे नहीं हैं। और वो पूरी तरह वो एक शरीफ व्यक्ति की तरह जीना चाहते हैं, वो एक समाज सेवक की तरह जीना चाहते हैं। लेकिन यहाँ की पुलिस उनको, हमको लगता है कि सज्जन व्यक्ति नहीं बना देना चाहती है। तो यहाँ के हम पुलिस प्रशासन से मांग करना चाहते हैं, उनको हम सचेत भी करना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 7 साल से गायब होता है तो यहाँ का प्रशासन उसको मृतक मान करके उसके प्रॉपर्टी को उसके बच्चों के नाम वरासत कर देती है। अगर दिलीप वर्मा पिछले 10 वर्षों से उनके विरुद्ध कोई ऐसा मुकदमा नहीं दर्ज है तो उसको सज्जन मान करके उससे पिछले मुकदमे को माफ़ करते हुए उसको एक सज्जन व्यक्ति घोषित करना चाहिए, उसको भी सज्जनता के साथ जीने देने का मौका देना चाहिए, ये हम मांग करते हैं। घनश्याम वर्मा, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय किसान यूनियन।